राजस्थान के अंदर चुनाव है और आपका एक उंगली वाला वोट किसी को भी जा सकता है। लेकिन एक बात सुनना, बीजेपी एक चुनाव हारे तो लहर खत्म और बीजेपी 25 जीते तो ईवीएम हैक। पेट्रोल का भाव बढ़े तो मोदी फेल, पेट्रोल का दाम घटे तो मोदी का चुनावी स्टैंड। जितना लोग मोदी से चिढ़ते हैं, ऐसा लगता है उनको कि नरेंद्र मोदी ने तो उनकी पुश्तैनी जमीन जो हड़प कर बेच दी है और उन पैसों से मुंबई के कमाटीपुरा में जाके पार्टी कर रहे हैं। मैं ऐसे ही कहीं बैठा था, ये किस्सा सुना रहा हूं आपको, और मेरे आसपास लोगों का जमावड़ा था। बात देश की करते करते पहुंच गए मोदी पर और हमने छाती छोड़ी कर बोल दिया, भाई मोदी है तो मुमकिन है। हमारे देश की सबसे अक्लमंद कोई नेता है तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। फिर क्या, आपको मालूम ही है। सुनाता हूँ ये पूरा किस्सा आपको। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं मुझे फेसबुक पेज पर। वीडियो मन को लगे तो लाइक कर देना, पेज को कर देना फॉलो और अपनी निजी राय नीचे कमेंट में लिख कर जाना और भारत माता की जय का जयकारा भी लगा देना। वापस चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। एक सज्जन कहने लगे, ई मोदी कुछ नहीं करता है, अब की बार बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। सच कहूं तो मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने पूछा, आप मोदी से क्या चाहते थे जो आपको नहीं मिला? साहब मेरे सवाल से अचकचा गए। अचकचा मतलब समझे आप? अचकचा का मतलब है असहज होना, बेचैन होना, नर्वस होना, एकदम जैसे कोई करंट का झटका अभी अभी लगा हो। फिर मैंने कहा, उज्ज्वला योजना, दीनदयाल ज्योति ग्राम योजना, जीएसटी 1 रैंक 1 पेंशन, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शौचालय निर्माण, स्वच्छता अभियान, एक दिन में 30 किलोमीटर हाईवे बनाना, दुनिया भर में भारत की धमक, स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, और क्या चाहिए आपको? मोदी आकर आपकी कोई गांठ धोए क्या? आप समझदार हैं। साहब कहने लगे, ये सब तो ठीक है लेकिन अपना अपना अलग पहचान होता है। मोदी सब चौपट कर रहा है। मैंने कहा, खुलकर कहो। 2 नंबर के काम करने से डर लगता है, कैश ट्रांजैक्शन करने में डर लगता है, पारदर्शिता करने में डर लगता है, कहीं बेनामी संपत्ति खरीदने में डर लगता है, बैंक ट्रांजैक्शन ज्यादा हुआ तो इनकम टैक्स से डर लगता है। पैसा कमाओ करोड़ों में और टैक्स भरो सैकड़ों में। भाई साहब एकदम चुपचाप बैठे। उनके साथ में एक लड़के ने कहा, भैया इतना सब तो ठीक है लेकिन मोदी बेकार आदमी है, करता धरता कुछ नहीं है, बस फेंकता है बड़ी बड़ी। मैंने लड़के से कहा, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मेरे भाई, छोटे भाई, 12 रुपए में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इस देश में है, मात्र 330 रुपए में 2 लाख का जीवन बीमा इस देश में है, आपने कराया? वो एकदम चुप, जैसे उसको अभी अभी सांप सूंघ गया हो। मैंने कहा, घर में जो शौचालय बनवाया है उसका उपयोग करते हैं? बस क्या, एकदम चुप। आयुष्मान योजना के बारे में भी सुना है, उनको बताया, बार बार गंदगी को हटाने को कहता है, इसके बारे में भी बात की। गंदगी से कौन बीमार पड़ता है? हम लोग। कभी किसी और मंत्री संतरी ने 60 सालों में शौचालय वो गंदगी हटाने की बात की इस देश में? आज तक सभी सरकारें आबादी को रोती रही हैं, वो माल बनाते गई है। हर बार मोदी ने कभी आबादी को ज्यादा नहीं कहकर कोसा है, बल्कि कहता है 125 करोड़ जोड़ी हाथों की शक्ति है। आज तक सब सरकारों ने भीख पर ही पाला है, वह गरीबों को वोट बैंक ही समझा है। पहली बार किसी ने कहा है, सरकारी नौकरियों पर निर्भर मत रहो, खुद का रोजगार करो, दूसरों को भी रोजगार दो। अब तो 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख तक का बीमा करने की भी योजना भी लाई गई है इस देश में। गरीब औरतों को चूल्हे से आजादी दिलवाई है, लाखों घरों में बिजली पहुंचाई है। 300 रुपए वाला एलईडी बल्ब अचानक सरकार बदलते ही 65 रुपए का कैसे हो गया? सोचा है कभी आपने? 150 रुपए वाली दाल 60 रुपए में कैसे हुई? अब सड़कें कहां से बननी शुरू हो गई? फौज अचानक कैसे इतनी ताकतवर हो गई? चीन भी पीछे हट गया। अचानक इतने उग्रवादियों को कैसे मौत के घाट उतारा जाने लगा? नेताओं के फंड कैसे बंद हो गए? कैसे उनकी संपत्ति जब्त होनी शुरू हो गई? कैसे देश की इज्जत अचानक दुनिया में बढ़ गई? लड़का एकदम चुपचाप बैठा मेरे सामने। वो महान तो नहीं,
लेकिन देश का एक जाहिल व्यक्ति कुल मिलाकर कहूँ तो अनपढ़ था। और उस लड़के जैसे लोग कीचड़ में रहने के आदी हो चुके हैं। किसके? अखिलेश जैसे लोगों के। अखिलेश की गुंडा जैसी सरकार, मायावती की जातिवादी सरकार, ममता की जिहादी सरकार, लालू की भ्रष्टाचारी सरकार, इन सब से बढ़कर कांग्रेसी हिंदू विरोधी सरकार में रहने की आदत इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है इस देश के युवाओं में से। सरकारी कर्मचारी इसलिए नाखुश हैं कि उसे अब ड्यूटी हर दम सही करनी पड़ती है। इसलिए नाराज है कि ट्रांसपेरेंसी के चलते ब्लैक मनी संभालना मुश्किल है। मिडिल क्लास इसलिए नाराज है कि इतनी जल्दी सब काम क्यों हो रहा है। गरीब इसलिए नाराज है कि जब सब नाराज हैं तो भैया हम भी नाराज हैं, हो लेते हैं। उसे अगर वोट ही लेना होता मोदी जी को तो कभी नोटबंदी नहीं करता, कभी भी जीएसटी नहीं लाता। उसे वोट ही लेना होता तो कभी सब्सिडियां खत्म नहीं करता। लेकिन उसने दिल और घुटनों के जो ऑपरेशन के दाम 2.5 लाख से 50,000 करके इस देश के डॉक्टरों को नाराज किया है। उसने 800 दवाओं के दाम जो कम करके मिडिल वालों को नाराज किया है, मेडिकल वालों को नाराज किया है। उसने 1% टैक्स लगाकर सुनारों को नाराज किया है। उसने होटल वालों को सर्विस चार्ज पर हथौड़ा चला के ग्राहकों के हित के लिए होटल वालों से पंगा लिया है। उसने 500 और 1000 के नोट बंद करके अपने ही परंपरागत वोट बैंक को नाराज किया है। कैशलेस को बढ़ावा देकर वो टैक्स चोरों के रास्तों का रोड़ा बन गया है। रेरा RERA जैसा कानून लागू करके बिल्डरों को नाराज किया है। इस देश के बिना भी संपत्ति का कानून पारित करके जमीन के जो कालाबाजारी चल रहे हैं उनको बेनकाब किया है। स्पेक्ट्रम, कोयला आदि भ्रष्टाचार दूर कर देश के लाखों करोड़ों का फायदा देने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से पंगा लिया है। गैस सब्सिडी, मनरेगा आदि का पैसा सीधे बैंक खाते में आता है। आज के दिन आपको भी पता है बिचौलियों की दुकानें बंद कर दी है पूरी तरह से। यूरिया जो हमारे खेतों में यूज करता है उसको कोटिंग जो केमिकल फैक्ट्रियां गोरख धंधा चौपट कर दिया है। 2,24,000 चोर कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया है। लाखों नकली कंपनियों की पहचान की गई है। लगभग हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम करने के नए नए तरीके का आगाज कर रहा है। सभी सरकारी कामों में टेक्नोलॉजी के कारण गति लाने के प्रयास के कारण दलालों का स्पीड मनी बंद कर दिया है और न जाने कितनों को वो रोज नाराज कर रहे हैं। हो सकता है आप भी उसके किसी कदम से नाराज चल रहे हो, आपका भी कुछ नुकसान हुआ होगा। वो असल में पागल बन गया है क्या? आप सबको ऐसा लगता है? वो चाहता तो आराम से किसी का दिल दुखाए बिना राज कर सकता है। वह हर रोज नए नए कदम उठाकर देश के हर क्षेत्र की बुराइयां दूर करने की दिन रात मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसे कुर्सी से प्रेम नहीं है। उसे सिर्फ अपने देश और 125 करोड़ देशवासियों से प्रेम है। वो अपने देश को दुनिया में सबसे समृद्ध और ताकतवर बनाना चाहता है, हर बुराई को खत्म करना चाहता है, वो भी इसी जनरेशन में। अब भले ही आप उसे वोट ना दे, हो सकता है उसकी कुर्सी 2024 में चली भी जाए, लेकिन उसे उसकी चिंता नहीं है। आज जो उसका या उसके समर्थनों का जो मजाक उड़ा रहे हैं वो वास्तव में खुद को और खुद की भावी पीढ़ी का मजाक उड़ा रहे हैं। आप सबको पता है, बेच बेच कर अपनी जेब भरने वाले चंद दोगले नेताओं, टीवी चैनलों और ब्यूरोक्रेट की बातों में आकर उसका साथ छोड़ा तो खुद को मजाक बनाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सरकार की कुछ कमियों को, अब तक हुए कामों को बड़ा चढ़ाकर बोलकर ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं इस बात से। इस स्थिति में सभी खूनी भेड़िए उनके खिलाफ है, लामबंद हो रहे हैं, लेकिन देश के लिए उसे हमारे साथ की जरूरत है। इससे भी ज्यादा हमें उसकी जरूरत है। आपने उसे हटा दिया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो तो हिमालय चला जाएगा, शिव जी की भक्ति करेगा, लेकिन हमारी अगली नस्लें हमें सैकड़ों सालों तक कोसेगी। जागो मेरे देश के युवाओं,
हमें अपने प्रधानमंत्री का साथ हर हाल में देना ही होगा। हमें उसकी आवाज़ बनना ही होगा अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बाकी आपको जो अच्छा लगे कीजिए, लेकिन एक बार यह जरूर सोचिए कि आखिर वह यह सब काम किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए या अपने लिए या आपके लिए। प्लीज हैव फेथ इन मोदी। उसे अपना घर भरना होता तो वो 13 साल गुजरात का सीएम रहकर भर लेता। उसे कुर्सी से प्रेम नहीं है, सिर्फ अपने देश से प्रेम है। आप मोदी से उसकी कुर्सी छीन सकते हैं, लेकिन वो महान संकल्प नहीं छीन सकते जो उसने भारत को महान बनाने के लिए लिया हुआ है। मुझे गर्व है अपने प्रधान सेवक पर। सभी पढ़ी लिखी पीढ़ी को मोदी से बहुत ही उम्मीदें हैं और मुझे भी। पूरा वीडियो सुनने के बाद ये उम्मीद से भी उम्मीद करता हूँ कि आपको भी तरज होगा। जय हिंद। पेज को फॉलो करके रखना। वंदे मातरम। भारत माता की जय। लाइव प्रधानमंत्री जो भी भारत के होते हैं उनका सादर और उनका आदर करना हमारे संकल्प है कि हमें हमारे प्रधानमंत्री का हमेशा इज्जत करना चाहिए। इस वीडियो से मैं विदाई लेता हूँ। जय हिंद। अगर आपको समझ ना आए तो एक बार दोबारा देखना। जो भी आपकी निजी राय होगी नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर लिखना, 100% लिखना। और इस पेज को फॉलो करके जाना। शेयर तो 100% कर देना। मोदी के भक्ति कहलाओगे और क्या कहलाओगे। हमें भी बोलते हैं भाई मोदी भक्त हैं, कोई क्या बोलते कोई क्या बोलते, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। हम कौन हैं क्या हैं, हम हमारे लिए हैं, हमारे परिवार के लिए हैं। हम किसी के भक्त नहीं हैं। हमें जो सही लगता है हमारे देश के लिए उसके पीछे चलना हमारा फर्ज है और वही हम कर रहे हैं और वही आपसे करने के लिए भी बोल रहे हैं। जय हिंद।